जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:05 हुई है। आज शनिवार का दिन है। शनिवार सैटरडे 24 तारीख 24 फरवरी 2024, 24 फरवरी 2024 एंड इट्स सैटरडे टुडे। एंड गाइज, कुछ और पॉइंट्स मैं देख रहा हूँ। जैसा बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर एस्ट्रोलॉजर लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक बहुत बड़ी मंदी है, ये है वे। बहुत लोगों के व्हाट्सएप आए मेरे पास, जो मेरे पर्सनल फॉलोअर्स हैं उनके। तो मैं बोला भैया जिसको जो बोलना है बोलने दे। मैं बोल रहा हूँ कि फिर से नया ऑल टाइम हाई बनेगा। और आप टारगेट चाहो तो लिख सकते हो। क्या क्या टारगेट मैंने बोला, 22 कल के वीडियो में जो बोला वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। 22,620 मेरा पहला टारगेट है निफ्टी का। और सेकंड टारगेट है 23,000, कितना था, 23,000 प्लस। ये पहला टारगेट, ये तो आना ही चाहिए। और ये सेकंड टारगेट शायद 23,100 के आसपास है, 23,100 के आसपास। तो 23,000 प्लस लिख दिया। तो ये मेरे दो टारगेट है। तो आपको दिखाई देगा ये मेरे दो टारगेट है दोस्तों, जो आने चाहिए निफ्टी में। पहला वाला तो शायद इसी महीने में आ जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी भी मैं बुलिश हूँ, बियरिश नहीं हूँ। और आज मैं आपको एक एक पॉइंट मेरी तरफ से समझाऊंगा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोल देता हूँ कि मैं ऑलवेज राइट निकलूँगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, कोई भी बंदा ऐसा बोल नहीं सकता, वर्ल्ड का कोई भी बंदा। ठीक है, बट आपको जो जो लॉजिक दूंगा आपको समझ में आएंगे। दूसरा, आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आपको याद होगा पिछले साल मैंने आप लोगों को बोला था कि जो लोग बहुत कमज़ोर है, जो मेरी क्लासेस 10,000 में भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उन सब के लिए मैं एक ऐसी क्लास लाऊंगा जो उनके पहुंच के अंदर हो। और आपको ये भी बता देता हूँ, अब ये 15 मार्च से जो क्लास स्टार्ट होगी, नई क्लास, ये इस साल की दिवाली के पहले तक की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद सीधा दिवाली पे नई क्लास अनाउंस होगी, दिवाली 2024। इसके बीच में कुछ नहीं होगा। तो इस क्लास को मैंने सोचा कि एक यादगार बना दिया जाए। एक ऐसी फीस में मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो लोग सक्षम है वो इससे डबल फीस देना या 10,000 देना। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है, जो चाहते हैं पहले सीखना, क्योंकि मेरा एक मानना है, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपको टेक्निकल्स की नॉलेज हो तो दोनों जगह काम आती है। इन्वेस्टमेंट में भी काम आती है कि डिसाइड करने का कि एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है इस स्टॉक का। अब कई बार होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, वो स्टॉक को रखे रखता है कि चलो 200, कई बार उसको धोखा भी होता है कि 200 का 300 में बेच दिया, लेकिन वो 800 हो गया 1-2 साल बाद। तो वो चीज़ें आप पहचान भी पा सकते हो कि कौन सा चीज़ है, वापस उसमें री एंट्री कब बन रही है। तो ये अगर आपको नॉलेज हो, आपने बेच भी दिया तो री एंट्री भी आपको पता चल जाएगी कि इस जगह वापस री एंट्री करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप अगर टेक्निकल सीखते हो, इन्वेस्टमेंट में भी काम आएगी और ट्रेडिंग में तो मस्ट है। क्योंकि आप हजारों लोगों के वीडियो सुनोगे, ये कुछ बाई बोलेगा, ये सेल बोलेगा, लेकिन आपको तो ऐसा लगता है ये जो बोल रहा है वही सही, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ये क्या पॉइंट लेके बोल रहा है, ये आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज इसलिए नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि कैंडल स्टिक क्या होती है। ठीक है, अब कैंडल में कौन सी कैंडल बनने से क्या काम हो सकता है, कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ ओवरबॉट है, कहाँ ओवरसोल्ड है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है ना। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग में उतरे तो आप दुनिया के सबसे बड़े महामूर्ख हो। क्योंकि कोरोना के बाद मैक्सिमम लोग खाली हो गए थे कोरोना के टाइम पे। तो मैक्सिमम एंट्री स्टॉक मार्केट में लोगों की हुई, नए लोगों की। और जिन्होंने अभी तक कोरोना के बाद से, जो कोरोना का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 22 मार्च 2020 में, लॉकडाउन मोदी जी ने अनाउंस किया था 22 मार्च 2। उसके बाद बहुत लोगों को खाली बैठे तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में घुसा और उनको तेज़ी भी जोरदार मिली, क्योंकि 24 मार्च के बाद निफ्टी
24 मार्च 2020 से निफ्टी वन साइडेड अपसाइड गया है। 7,511 था 24 मार्च को, और आज वो 22,200 के आसपास है। 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, निफ्टी ने 3 गुना छलांग मार दी। निफ्टी ने 3 गुना छलांग मार दी। तो इसीलिए जो लोग नया है उनको क्या लगने लग गया है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी खरीदो वो बढ़ता ही है। लेकिन उन्होंने वो मंदी के फेज नहीं देखे, क्योंकि वो घुसे ही नहीं थे स्टॉक मार्केट, उनको पता ही नहीं क्या होता है। जब गिरावट आती है तो आपके होठ सूखने लग जाते हैं, आपके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और जब बियर फेज आता है ना, तो आदमी सोचता साला ये कब बढ़ेगा, कब मेरी रेट आएगी। ये उनसे पूछिए जो लोग 10 साल से मार्केट में, ठीक है। आज भी 2008 की कई स्टॉक की रेट नहीं आई है। पैसा कमाने के तो भूल जाओ, जो रेट में 2008 में टॉप पे लिया लोगों ने, 2008 में टॉप क्या बना था ये भी बता देता हूँ। जनवरी 2008 में निफ्टी ने टॉप बनाया था 6357। उस समय तक का वो ऑल टाइम हाई था 6357, और वहां से जो निफ्टी गिरा था नवंबर महीना में 2285 तक या 2290 तक आ गया था। 64% निफ्टी गिरा विद इन ए ईयर, और पूरे साल गिरते ही रहा। उसके बाद से रैली स्टार्ट हुई है। उस गिरावट के बाद, उस 2285 या 90 का जो भी लो बना था, या 2255 का या ऐसा कुछ बना था, उसके बाद से हम आज देखो कितना आगे आ गए। 2008 में ये लो था 2200 कितने का, और आज वो 22,000 पे निफ्टी है। तो पैसा बना है, लेकिन राइट टाइम की एंट्री, राइट टाइम की एग्जिट से बना है। कोरोना के बाद मार्केट ने एक बुल फेज स्टार्ट किया, और अनस्टॉपेबल बुल फेज स्टार्ट किया, जो कि 4 साल से चला आ रहा है। तो उस दौरान अगर आपने मार्केट में ज्वाइन किया तो आपने मंदी नाम की चीज, चिड़िया देखी नहीं। यहां कभी भी 8-9% से ज्यादा करेक्शन कभी भी नहीं आया इन 4 सालों में। जो भी आया, एक जून में 2022 में आया था मेरे ख्याल में, तब निफ्टी 15,187 वगैरह गया था। तो वो भी छोटा शॉर्ट लिव्ड करेक्शंस आए। जो भी करेक्शंस आए वो शॉर्ट लिव्ड थे। तो आपने बड़े करेक्शन या बियर फेज देखा ही नहीं है। और जब आप देखोगे, जो लोग पुराने, उनको पूछो कि उनके भाव तक आज तक नहीं आए 10-10, 15-15 साल में। जिसने उस समय आरकॉम लिया था 2008 में, वो 800 के ऊपर गया था आरकॉम। आज साला 1-2 रुपया में भी नहीं बिकता था, ठीक है। ऐसा पोजीशन ला दिया उस समय जिसने रिलायंस कैपिटल लिया था उस तो, और वो सब मेन स्टॉक्स में काउंट होते थे। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट गेन्स, ऑल अबाउट तेजी। देर आर फेजेस। दैट्स वाई ये स्टॉक मार्केट को जब डिनोट किया जाता है तो बुल और बियर दोनों से डिनोट किया जाता है। बियर यानी कि मंदी का सूचक, बुल यानी कि तेजी का सूचक। तो अभी आप बुल रन में चल रहे हो। एक बुल रन जो स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली 24 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था, जिस दिन बॉटम बना था 7,511 का, 7,511 निफ्टी में। वो 7,511 कितना जल्दी आया था आपको मालूम है? आप अगर फरवरी का हाई देखोगे निफ्टी का, फरवरी 2020 का, तो वो था 12,430। जनवरी या फरवरी का हाई था 12,430, और वहां से निफ्टी टूट के 7,511 आ गया। 40% के आसपास निफ्टी टूटा, 35-40% के आसपास एक ही महीने में। और वहां से जो रिकवरी, अब उस समय आपके तो हालत खराब हो गई, लोगों की हिम्मत टूट जाती है उस समय बाई करने की। लेकिन उस समय जिसने हिम्मत दिखा के बाई किया, वो आदमी आज पैसा बनाया। तो उसी कारण से मैं आज आपको बोल रहा हूं कि इसको एक ग्रांटेड मत लीजिए कि कुछ भी मैं खरीदूंगा। नीचे टीवी में ये बोल रहा है कि भेल ले लो, तेल ले लो, सेल ले लो, सब ले लो, सब एकदम ये हो जाएगा, मल्टी बेगर बन जाएंगे सब। तो ऐसा सोचना भी मत। वो समय भी आपको मार्केट दिखाएगा जब आप भागोगे इस मार्केट को छोड़ के कि साला ये सबसे घटिया मार्केट होता है स्टॉक मार्केट। ये आपके मुंह से ही निकलेगा जिसने पैसा भी बनाया, मैं आपको बोल रहा हूं। तो
इसके लिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आपको देखिए, एक शॉर्टकट आपको मैं बता देता हूँ। जो लोग डिलीवरी लेते हैं उसको हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि स्टॉक जो भी आप ले रहे हो वो 200 ईएमए और 200 एसएमए के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। तो 200 ईएमए और 200 एसएमए जिसका भी टूट जाए आप उसको एग्जिट हो जाओ। एक सिंपल, जिस भी स्टॉक में आप डिलीवरी लेके बैठे हो अगर उसका 200 ईएमए या एसएमए टूट जाए, एक बार आप एग्जिट हो जाओ। फिर से री एंट्री तब लेना जब वापस से वो 200 एसएमए। एक शॉर्टकट आपको बता दिया मैंने। जो लोग डिलीवरी में 4-5 साल 6 साल के लिए होल्ड करते हैं उसके लिए 200 ईएमए इज ए गोल्डन ईएमए या एसएमए। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए मतलब तो ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। आपको कौन से स्टॉक से निकल जाना है, एक सिंपल, मैंने हालांकि बहुत सारी पॉइंट्स है बट ये एक सिंपल पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी है, एसबीआई है, एलएनटी है, कोई भी स्टॉक है, अगर वो 200 एसएमए को तोड़ चुका है, उसके नीचे क्लोज कर दिया, तो आप एग्जिट हो जाओ एक बार। फिर उसको कितना नीचे जाता है जाने दो, फिर से जब घूम के वापस 200 एसएमए के ऊपर आएगा तब उसमें एंट्री करना। तो वो जो दर्द का पीरियड है वो आपको सहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म है तो आपको सबसे बड़ी यही ईएमए है जो आपको काम की है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकल्स में। अब ऐसा टाइम कब आएगा, अब मैं, कुछ लोग बोलते सर क्या मार्च में आ जाएगा, कभी भी आ सकता है और वो टाइम बहुत नजदीक है, क्योंकि आपने एक बुल फेस अच्छा खासा देख लिया। निफ्टी हैज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड फ्रॉम व्हाट इट वाज ऑन 24th March 2020. It was 7511. Now it's 22,000, ऑलमोस्ट 300 हाई बना चुका है। कल 297 का हाई बनाया, मतलब 300 हो गया, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया रेट। 7511 का 3 गुना निकालो तो कितना होता है, 7511 इंटू 3, 22,533। तो आने वाला 22,620 हो गया ट्रिपल। बस उधर से देगा, अब ये लोग पटकेंगे माल को। चलिए, ये तो आपको मैंने समझाना था। अब आ जाइए, वो जो मार्च 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होगी, सुन लीजिएगा, ये आज इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी फीस मैं सिर्फ 6,000 रुपये रख रहा हूँ, लेकिन जो लोग सक्षम है वो 12,000 भरना सीखने के लिए। जो लोग सक्षम है, जो लोग नहीं है उनके लिए 6,000 रुपये ही रहेगा। अब अगर आप सक्षम हो उसके बावजूद बोलते हो कि नहीं सर मेरे तो नहीं है, तो आपकी मर्जी है। क्लास की कीमत तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा है, 12,000 से भी, लेकिन ठीक है, 6,000 रुपया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। इसमें लिमिटेड एंट्रीज रहेगी, कुछ टाइम के बाद ये बंद कर दूंगा। क्लासेस स्टार्ट होगी 15 मार्च 2024 से, और ये मिनिमम चलेगी 15 जुलाई 2024 तक। ठीक है, 6,000 रुपया जो स्टूडेंट है, चाहे कोई नौकरी वाला है, कुछ भी है, वो सीखने पहले सीखे। मैं आपसे विनती करता हूँ ये सीखिए ज़रूर। और हाँ, जो लोग ऐसे पूछते सर कोर्स का डिटेल क्या है, वो क्या, प्लीज़ मत आइएगा मेरे पास, क्योंकि मेरे यहाँ कोई डिटेल नहीं है। बहुत कुछ है जो कहीं नहीं मिलता, वो चीज़ें मिलेगी आपको, लेकिन डिटेल कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल स्टाइल में मत पूछिए। 15 मार्च से लेके 15 जुलाई तक, इसमें पहला महीना जो रहेगा 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, या 30 अप्रैल तक समझ लीजिए मैक्सिमम। ये मेरे असिस्टेंट है सागर सर, सागर मेरा असिस्टेंट है, वो लेगा पहली क्लासेस इस पीरियड तक, मैक्सिमम 30 अप्रैल या 15 अप्रैल समझ लीजिए। उसके बाद की जितने भी क्लासेस है वो मैं लूँगा। क्लासेस सिर्फ शनिवार रविवार को होती है, शनिवार और रविवार, सैटरडे एंड संडे शाम को होती है। मैक्सिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स, 1.5 घंटे में भी कभी कभी कंप्लीट हो जाएगी, मैक्सिमम 2 आवर्स। और इसकी
रिकॉर्डिंग भी जिस टेलीग्राम ग्रुप में आपको रखा जाएगा, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं तो हमेशा इमीडिएटली डाल देता हूँ। सागर कभी कभी 2-3 घंटे लेट भी करता है डालने में, ठीक है। तो आप सपोज कोई क्लास मिस हो गए, आपने बीवी के साथ रेस्टोरेंट चले गए, इधर चले गए, तो आपको ऐसा कुछ लफड़ा नहीं आएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप पूरे वीक में उसको देखिए। मगर एक शर्त रहेगी, ये जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, आप ये कहीं पे भी शेयर नहीं करोगे। ये हम लोग आपसे एक डिक्लेरेशन ड्यूरिंग जब आपको ग्रुप में ऐड करेंगे तब ये लेंगे इन राइटिंग, ठीक है, कि भैया ये हम कहीं किसी भी जगह शेयर नहीं करने वाले। अगर किया तो हमारे पर कोई भी लीगल एक्शन लेना है तो ले सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जिसको ज्वाइन करना रहेगा आपको 9-6 क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सबके लिए भी यही प्रोसीडियर है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम, और ये कभी भी बंद कर सकता है इसका एंट्री में। ऐसा नहीं कि आप 3 दिन बाद भी हो सकता है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट आ गए तो मैं बंद कर दूँ, ठीक है। इसमें आपको अपना नाम, सिटी का नाम, आप जिस भी सिटी को बिलोंग करते हैं, सिटी, गांव, जो भी आप जहाँ रहते हैं उसका नाम भी लिखना है साथ में, और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो डालना है। आप भूल से भी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड मत डाल दीजिएगा, वो सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेल्फी फ़ोटो मतलब एक नॉर्मल फ़ोटो आपकी, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप लिख के व्हाट्सअप करोगे और बोलोगे सर मुझे ये 15 मार्च से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली वो ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई क्लास की। और वैसे ही जो 1 मार्च से आपका ग्रुप स्टार्ट हो रहा है 12,000 वाला, उसका भी यही प्रोसीडियर आपको लिख के भेजना है ना। उसमें सिस्टम यही है कि कल 25 तारीख है, कल 13,000 हो जाएगी फीस, 28 तारीख है आएगी 14,000 हो जाएगी, वो 1 साल का ट्रेडिंग का। और उसके बाद एक 5 साल वाली ग्रुप है, जो वो भी मंडे को कोई ना कोई कॉल उसमें जाएगा, मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है। तो उसमें महीने में सिर्फ 2 कॉल पोजिशनल, वो 5 साल का 15,000। तो ये 3 है, चलिए। और अब इस बैच के बाद सीधी क्लासेस दिवाली में अनाउंस होगी, उसके पहले कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि एक बार मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ लंबा, कहीं मैं भी एक पंगू सा हो जाता हूँ यार, इधर उधर जाना, फिर स्टूडेंट को लिखता हूँ आज मैं नहीं कर पाऊंगा क्लास, छुट्टी रखो, क्योंकि बहुत सारे सैटरडे संडे को ही काम निकलते हैं, और मंडे टू फ्राइडे तो इतना थक जाता हूँ कि मेरी ताकत ही नहीं कोई क्लास लेने की। चलिए अब आ जाइए, मैं एक एक करके पॉइंट गिनाता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करके, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत लोग बियरिश हो रखे हैं, अभी बोल रहे हैं आने वाले टाइम में, मैं बोलता हूँ नहीं गिरेगा। चलिए हम पीसीआर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पहले मनी कंट्रोल का पीसीआर निकाल लेते हैं। तो 0.81 का पीसीआर है। फ्राइडे को सुबह पीसीआर था 0.91 जब स्टार्ट हुआ था मार्केट, और एंड होते होते 0.81 मनी कंट्रोल का बैंक निफ्टी का पीसीआर है, ठीक है। ये पीसीआर है मनी कंट्रोल का। इसके सामने अगर हम ये देखें, ऑब्स्ट्रा में जो वीकली पीसीआर आता है सिर्फ एक वीक का, तो वो है 0.79 प्लस। अगर हम नेक्स्ट वीक का देखें, क्योंकि इसमें वीकली आता है, इसमें पूरी सीरीज लेके आता है जो मनी कंट्रोल में, वो भी 0.74। तो मुझे तो बाबा जी का घंटा भी बैंक निफ्टी गिरता हुआ नहीं दिखता है। गिरा भी तो 200, 250, 300 पॉइंट मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 300 पॉइंट, 300-400 पॉइंट तो आपको मैक्स गिरेगा। तो इसको कोई गिरावट नहीं बोलते, ठीक है, मैक्स। अगर गिरा भी, आपको इस 29 तारीख को मार्केट टॉप पे रहेंगे दोनों, मतलब ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन टॉप पे रहेंगे दोनों। बैंक निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में तो होगा ही होगा।
तो ये बैंक निफ्टी का एक रीज़न, और बताऊंगा सारे। अब निफ्टी का भी हम लोग देख लेते हैं इसी में। निफ्टी का भी पहले मैं मनी कंट्रोल का देख लेता हूँ, एक एक करके आज सारे पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा होगा लेकिन ज़रूर से देखिएगा डिटेल में, समय निकाल के, ऐसा मत करिएगा, है ना। 1.02, और फ्राइडे को जब मार्केट स्टार्ट हुआ था वो 1.19 पे था, घट के 1.02 हो गया। फिर भी क्लोजिंग वही आई जो थर्सडे को थी, लगभग वही आई, 3-4 पॉइंट माइनस आया, ठीक है। तो 1.02 अभी भी 1 के ऊपर, ये बहुत स्ट्रांग है, और इसमें पोटेंशियल है यहाँ से 600 से 1000 पॉइंट बढ़ने का, ठीक है। अब इसी का हम लोग ऑब्स्ट्रा में देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रा में अगर देखेंगे तो 29 तारीख का पीसीआर 0.88 है, और अगली वीक का पीसीआर 7 तारीख का 1.06 है। तो ये ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही है, पीसीआर भी इसका स्ट्रॉन्ग है, इसमें जगह भी काफ़ी है, न्यूट्रल पॉइंट पे खड़ा है, तो काफ़ी जगह है मूवमेंट करने की। अब आ जाते थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं कि वीकली पीसीआर में क्या दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, बड़ा कॉल राइटर कहाँ पे खड़ा है निफ्टी में, 29 तारीख वाले में 23,000 पे खड़ा है, बड़ा कॉल राइटर, सबसे बड़ा जो डंडी दिख रही है। अब इस बीच में देखिए एक भी कॉल राइटर बड़ा नहीं है, यहाँ से लेके ये लाल वाले जो होते हैं पुट राइटर होते हैं, ठीक है। तो इस जगह यहाँ कहीं जाके कॉल राइटर खड़ा हुआ है, इसके पहले इसकी साइज का एक भी पुट राइटर खड़ा नहीं है। अब 22,500 पे भी देखिए तो इससे कम है, ठीक है, 29 तारीख में। अब यही चीज़ हम 7 तारीख का भी देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद 7 तारीख की, तो 7 तारीख में तो आप देखो पुट राइटर कितनी दादागिरी से 22,000 पे खड़ा है। 7 तारीख वाली में आपको एक आश्चर्य होगा कि कॉल राइटर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे। निफ्टी की बात हो रही है, ठीक है, जो 22,000 पे कॉल राइटर खड़ा भी है, तो उसको इतना ओवरटेक पुट राइटर ने कर रखा है। कॉल राइटर यहाँ तक है 22,000 पे, और पुट राइटर यहाँ तक है, और इसके बाद आप देखो एक जगह भी कॉल राइटर की डंडी बड़ी नहीं है, यहाँ जाके कहीं है। तो ये अपने आप में सबूत देता है कि कॉल राइटर्स बहुत कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली 7 मार्च वाली वीक में। 29 वाली में थोड़ा ट्राई मार रहे हैं, लेकिन वो भी 23,000 पे मार रहे हैं, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है पिक्चर भाई, सब जगह आपको खुशी कभी गम भी होता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देखिए ये भाई साहब 47,000 में ही डट के खड़े हैं ये कॉल राइटर, और इसके साथ वाला पुट राइटर भी यहाँ हिम्मत दे रहा है कंपटीशन, क्योंकि प्राइस अभी 46,811 पे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो इससे 200 ऊपर रेट में भी पुट राइटर खड़ा है, ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा पुट राइटर यहाँ है, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 45,000 पे सबसे बड़ा खड़ा है पुट राइटर, जबकि कॉल राइटर सीधा 47,000 पे। तो ये टसल चलेगी नेक्स्ट वीक की 45 से 47 के बीच में, 45 से 47 के बीच में एक टसल चलेगी। 47,000 एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा बुल्स एंड बियर्स के लिए। 47,000 के नीचे रहेगा जब तक बैंक निफ्टी में दम नहीं है। इसको क्रॉस करेगा 47,050 को, जैसे क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी 48,000 की दौड़ के लिए रेडी हो जाएगा। इवन 49,000 भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए 47,050 को क्रॉस करना जरूरी है। बस इंट्रा डे में 47,050 को क्रॉस करके 15 मिनट तक टिक जाए तो समझ देना 48,000 के पहले रुकने वाला नहीं, ठीक है। तो यह तो हो गया ऑप्शन चेन से एनालिसिस। अब मैं आ जाता हूं चार्ट पे, आपको एक एक चीजें बताने की कोशिश करता हूं। तो फिर से मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूं, इसके तो कोई दरकार ही नहीं है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट बैंक निफ्टी का मैं आपको गिनाता हूं।
कि सारी की सारी ईएमए ऑर्डर पे है। ऑर्डर में कैसे है आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का 10 वाला ईएमए, ये ईएमए है, मैं 10 के आगे लिख देता हूँ, 46,576 है। ठीक है, आपको दिखाई दे, ताकि यहाँ पे सब है लिखे हुए, लेकिन शायद आपको दिखाई नहीं देंगे वो। 20 के वैल्यू आज की डेट में है 46,363। ठीक है, 50 की वैल्यू है, 50 ईएमए की वैल्यू है 46,247। 100 ईएमए की वैल्यू है 45,827। और 200 का एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही होगा, क्योंकि ये 6 महीने का चार्ट है, इसके लिए आपको 2 साल का चार्ट लगाना पड़ता है। तो छोड़िए ना, उसको इतना कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है अभी। तो 200 हम लोग इसी को मान लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे काफ़ी नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो, ये 10 वाला 20 से ऊपर है, 20 वाला 50 से ऊपर है, 50 वाला 100 से ऊपर है, और 100 वाला 200 से ऊपर है। तो ये परफेक्ट बुलिश सेटअप बोलता हूँ मैं इसको। ये मैंने निकाला ये चीज़, ये दुनिया में कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं किया था आज तक, और आज इसको बहुत लोग जानने लग गए मेरे वीडियोस देख के या मेरा क्लासेस करके। ये परफेक्ट बुलिश सेटअप होता है जब तक ये सेटअप इंटैक्ट है, यानी कि 10 वाला 20 से ऊपर है, 20 वाला 50 से ऊपर है, 50 वाला 100 से ऊपर है, और 100 वाला, यानी कि हर छोटी अवधि की एवरेज उससे बड़ी अवधि की एवरेज से वैल्यू में ऊपर है। हर छोटी अवधि की एवरेज उससे बड़ी वाली एवरेज से वैल्यू में ऊपर है। वैल्यू, इसको वैल्यू बोलते हैं, प्राइस। ठीक है, तो 10 वाली 20 से ऊपर है, 20 वाली 50, एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर में है। तो मैं कहाँ से मंदी की बात मैं तब करता हूँ शॉर्ट टर्म में, जब पहले ये 10 वाला 20 के नीचे आ जाए। मतलब इसकी वैल्यू, 10 वाले की वैल्यू 20 के नीचे जिस दिन खिसक जाए, मतलब 20 की सपोज 46,363 है, और 10 वाला घट के 46,290 आ गया, यानी कि इससे नीचे आ गया, तो पहला साइन मैं इसको गिनता हूं कि रिवर्सल कुछ आ रहा है। ठीक है, ये आज आपको मेरी क्लास ही समझा रहा हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो तब तक इस चीज में मैं मंदी लंबी करने बोलता ही नहीं हूँ। एक आध दिन के लिए इंट्राडे में आप कोई मंदी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजिशनल मंदी आपकी बनती ही नहीं है जब तक 10 वाला 20 से ऊपर है, 20 वाला 50 से ऊपर है। ये तो बहुत परफेक्ट बुलिश सेटअप होता है। शॉर्ट टर्म में मंदी करने के लिए भी आपको 10 वाले को पहले 20 के नीचे जाने दीजिए। ये इतना भी आपने ट्रेडिंग स्टाइल में आपने अपना लिया, तो आप जो साल में लाखों रुपए हार रहे हो, उसकी जगह लाखों रुपए जीतना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने सेटअप बताया। इसी तरह से निफ्टी का भी एक बार सेटअप तो देख ही लेते हैं। तो निफ्टी में भी अगर मैं देखूं तो 10 वाला 22,044 है, 20 वाला 21,912 है। मैं यहाँ 200 नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो उसके लिए मुझे फिर यहाँ चार्ट में चेक करना पड़ेगा, चेंज करके। ठीक है, 50 वाला 21,547 है, 100 वाला 20,972 है, और 200 वाला 20,200 के आसपास है। 207 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके आसपास ही हो। तो आप सोचो क्या सेटअप है इसका। 10 वाला 20 से काफ़ी ऊपर है, 20 वाला 50 से काफ़ी ऊपर है। ये तो झंडे गाड़ सकते हैं। 23,200 भी चला गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला दोनों पॉइंट की, दोनों में सेटअप में कोई खराबी नहीं है। तो मैं क्यों मंदी करूं भाई तेरे बोलने पे। एटलीस्ट मुझे एक सिग्नल मिले कि 10 वाला एटलीस्ट 20 के नीचे आ गया है। शॉर्ट टर्म, सबसे शॉर्ट टर्म एवरेज कौन सी हो गई, 10। उससे 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 कम दिनों, उससे थोड़े ज़्यादा दिन की एवरेज कौन सी हो गई है। तो सबसे पहले जब खराबी आती है तो छोटी अवधि की एवरेज, जो सबसे छोटी अवधि की एवरेज है,
वो उससे इमीडिएट नेक्स्ट बड़ी एवरेज से नीचे आता है। पहला सिग्नल यही होता है। अब आप देखो इसी चीज को हम लोग देख भी सकते हैं। इसका कमाल दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा एक बार देख लिया, आज आप यही समझिए आपकी क्लास ही हो रही है। अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, सबको हाइड कर देता हूं, ठीक है, और 10 और 20 को रहने देता हूं, ठीक है। अब आप देखो 10 और 20 से आपको क्या फर्क पड़ता है वो मैं दिखाता हूं। यहां पे जो ग्रीन कलर है वो 10 है और रेड कलर 20 है। आप देखो जब तक ग्रीन नीचे चल रहा था, 10 वाला 20 से नीचे चल रहा था, तब तक मैं शॉर्ट में ही था। लेकिन जिस दिन इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस जगह 10 वाले ने 20 को क्रॉस कर दिया, अब ग्रीन ऊपर आ गया। आप देखो यहाँ पे, तो अगर आप इधर पोजिशनल बाई बनाओगे तो आपको पैसा बनता कि नहीं, आप देखो। और उसके बाद पोजिशनल शॉर्ट आपको वापस कब करना, जब 10 वाला 20 के नीचे आ गया। इतना सा भी आप ज्ञान अपना लोगे तो आपका साल में बैलेंस शीट हमेशा 30% से 40% प्रॉफिट में ही रहेगा। सपोज आपने 5 लाख लगा के ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो आपको 1.5-2 लाख का साल में एटलीस्ट प्रॉफिट रहेगा। एटलीस्ट हो सकता है 10 लाख का भी रहे, खाली इतनी सी स्ट्रेटेजी को आप अपना के खेलोगे तो। ये मेरी क्लास की बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ शॉर्ट किया तो यहाँ से इतना नीचे आया, तो मैं जब तक इसको घूमने तो दूं। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस में क्या है, यहां 10 वाला ने क्रॉस किया है बैंक निफ्टी में इस जगह, तो अब इसको घूमने तो दो मेरे बाप। अभी तो क्रॉस किया, अब तो ये तेजी में घुसा है। इतने दिन मंदी में था, देखिए ये इतने दिन नीचे चल रही थी, और आप मंदी की बात कर रहे हो। देखिए इतने दिन जब ये तेज से यहां मंदी हुआ था तो इसमें गिरावट आई। अब ग्रीन वाले ने इस दिन क्रॉस कर दिया है। अब जब तक ये रेड के नीचे नहीं आएगा तब तक मैं शॉर्ट की बात नहीं करूँ। ये ऐसे जाते जाएगा और ये ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। अब यही चीज निफ्टी में तो फाड़ के तेजी, आप देखो निफ्टी में यही चीज दिखना तो आपको। अब निफ्टी में आप देखो, ये भी हटा देता हूँ यार बिना बात का। जो मेरे स्टडी के लिए लगाए हुए थे, ठीक है। टेन भी हटा दी गया मैंने, अरे यार कहाँ गया 20 और 20 भी हटा। एक मिनट बैक करता हूँ, क्या हो गया था, अरे यार माय गुडनेस। इसको खोलने में टाइम लगता है, भूल से हट गया था वो। चलिए ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले निफ्टी लगा देता हूँ, डाउ जोन्स भी दिखाऊंगा आपको, पहले निफ्टी लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये सारी मूविंग एवरेज को एक बार ऑफ कर देता हूँ, 200 को ऑफ, 50 को भी ऑफ। अब आप देखो, और ये स्टडी को मैं एक बार हटा देता हूँ। अब आप देखो निफ्टी में जिस दिन से यहाँ से 10 वाली ने 20 को क्रॉस किया, इस जगह अगर आपने तेजी कर ली होती तो इस जगह निफ्टी की रेट थी, इसके सीधाई में देखते हैं,
20,000 और आपको 2,000 पॉइंट की कंसिस्टेंट तेजी, एक बार भी ग्रीन वाले नीचे नहीं आई इससे, रेड से। सिग्नल यहां दिया था इसने, तो मैं क्यों मंदी करूं। इंट्राडे कभी कभी आपको ऐसी गिरावट आएगी, लेकिन 10 वाला 20 के ऊपर ही चल रहा है देखो, तो वापस घूम के इसको तेज होना पड़ा। ये कितनी अच्छी चीज आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अभी वीडियो में समझा दी, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं जिसका नाम है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो कल भी उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया और कल भी हाईएस्ट ऑल टाइम क्लोजिंग दिया। कल भी ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग दिया फ्राइडे को, और कल भी नया ऑल टाइम हाई बनाया। कल नया ऑल टाइम हाई बनाया उसने 39,281, 39,281 का ऑल टाइम हाई बनाया। और इसकी एवरेज को आप देखो सारी, कितना कितना आपस में गैप हो गया, कितना बुलिश है। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि काफ़ी ओवरबॉट हो गया, कुछ ओवरबॉट नहीं हुआ। देखो RSI इंटैक्ट है अभी भी, कहाँ पे RSI अभी भी 66 पे है, और स्लो स्टोकेस्टिक भी 88 पे। तो बहुत जगह, अभी तो 2,000 पॉइंट और बढ़ सकता है डाउ जोन्स, 1,000 से 1,500 पॉइंट। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज हो तो आप पता कर सकते हो। अब देखो इसमें भी अगर मैं 10 और 20 का मैजिक दिखाऊं आपको, डाउ में भी, कि कब इसमें तेजी बनी थी, जहां से आपको कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे डाउ जोन्स ने सिग्नल दे दिया था। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे डाउ जोन्स था 33,483, कितना था 33,483 पे इसने, ग्रीन वाली ने क्रॉसओवर किया। इस मोमेंट पे आपने खरीद लिया होता तो आज 39,280 तक आपको एक बार भी ग्रीन लाइन नीचे नहीं आई। तो भाई साहब मंदी मत करो बिना सोचे समझे। और कहीं पे भी ओवरबॉट ऐसा हुआ नहीं, इस जगह हुआ था देखिए एक जगह, तो ये थोड़ा सा करेक्शन देके इसने फिर से, लेकिन EMA को जिंदा रखा। जब वो EMA को जिंदा रखता है और एक करेक्शन छोटा सा दे भी देता है ऐसा वाला, और फिर से वो हाई तोड़ता ही है। जब तक ये ग्रीन लाइन इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आ जाए तब तक आपको पहला सेल नहीं बनाना। इस चीज को भी आप रूल में बना लीजिए। इंडेक्स वाले स्टॉक या फ्यूचर्स में ट्रेडेबल स्टॉक में आप ये नीति अपनाइए, आप कभी भी फेल होने वाले नहीं। छोटा सा ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट, आज ही आपकी लॉटरी दे दिया मैंने, ठीक है। कई बार बताया, लोग सुनते नहीं है यार, ठीक है। अब आ जाइए, इनके मंथली चार्ट देखो आप। अब मैं डाउ जोन्स का ही स्टार्ट करता हूँ। अब मैं सारी लगा देता हूँ, पहले जो हटाया था, ठीक है। अब इसका मंथली चार्ट देखो, क्या बुलिश है। आप देखो सर, कोरोना के टाइम पे डाउ जोन्स कितना आ गया था, 18,213। आज डाउ जोन्स कितना है, 39,280 के आसपास। तो डाउ जोन्स अभी भी 3 गुना नहीं हुआ, निफ्टी हमारा 3 गुना हो गया कोरोना के टाइम से। ये डाउ जोन्स का कोरोना का लो था, वहां से यहां तक भागा। लेकिन आप इसमें मंथली में भी मूविंग एवरेज के मुंह देखिए, सबका मुंह ऊपर की तरफ है, या फ्लैट है या ऊपर की तरफ है, किसी का भी नीचे की तरफ नहीं है। मूविंग एवरेज का मुंह भी आपको बता देता है कि मंदी करनी है या तेजी। कैसे देखिए, मैं आपको डेली चार्ट में ये चीज़ दिखा देता हूँ। आज आपकी क्लास ही हो रही है, ये समझ लीजिए। अब सोचिए, ऐसा आदमी अगर आपको सिखाएगा तो आपको इसकी तो दिन की 6,000 होनी चाहिए फीस, ठीक है। लेकिन छोड़िए, अब देखिए जब भी गिरावट आती ना तो ये 10-20 के मुंह नीचे की तरफ होते हैं, ये देखिए नीचे की तरफ। और जब तेजी रहती है तो इनके मुंह ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ रहते हैं। तो कहीं पे भी किसी का भी मुंह नीचे की तरफ है क्या?
नहीं है तो क्यों मंदी करना है भाई? ये चीज आपको निफ्टी में दिखा देता हूं। रेस्ट इज योर चॉइस, सुनिए जिसकी सुनना है। यहां देखिए थोड़ा सा निफ्टी का मुंह नीचे की तरफ आया, ये 10 वाले का, तो यहां इतनी दिन गिरावट भी आई। थोड़ा मुंह भी नीचे की तरफ आता है तो एक करेक्शन आता है, भले ये क्रॉस डाउन नहीं किया 10 वाला, लेकिन एक बार मुंह नीचे की तरफ आया तो थोड़ा करेक्शन आया था। अब देखो इसका मुंह भी ऊपर की तरफ, 10 वाले का, 20 वाले का भी ऊपर, 50 वाले का भी ऊपर, तो क्यों मंदी करूंगा निफ्टी में? वही चीज बैंक निफ्टी में देख लो। आप दिखाओ ना भाई, मुझे समझा, आपकी एस्ट्रोलॉजी को अंदर डाल के रख लो अपने। अभी जी बोलूंगा तो और खराब लगेगा तुम्हारे को। देखिए बैंक निफ्टी में जब ये 10 वाला काट के नीचे आया था तो कितना सॉलिड गिरावट आई थी, है ना। अब जैसे 10 वाला ऊपर आ गया, अब इसका मुंह देखिए, 10 का मुंह ऊपर की तरफ, 20 का मुंह ऊपर की तरफ, 50 का फ्लैट है, 100 का फ्लैट है, 200 का फ्लैट है। तो 10-20 शॉर्ट टर्म होती है, तो शॉर्ट टर्म में मुंह ऊपर की तरफ है। तो जब मुंह ऊपर की तरफ है तो मैं नीचे की बात क्यों करूं? और कुछ स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, आपके कोई चहेता स्टॉक देखिए। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस में भी बहुत प्यार करते हैं लोगों, तो कब मैं उसमें मंदी करूंगा? देखिए, हाँ, यहां पे भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखे तो भी मैं कुछ करूं, ठीक है, तो भी एक रिस्क लूं। इंडिकेटर्स में भी कोई ओवरबॉट नहीं दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो साला, सबका मुंह देखो। और इस जगह रिलायंस ने बाई कॉल सिग्नल दिया था, 10 यहाँ पे 20 को क्रॉस किया था। इस जगह प्राइस थी 2346, आज चला गया लगभग 3000। ये डेट भी थी, आपको डेट भी बता देता हूँ, 20/11/2023 को इसने सिग्नल दे दिया था कि तेजी कर ले बेटा। इस जगह आपको सिग्नल मिला और आज तक तेजी चल रही है। और 10 वाला 20 से गैप मेंटेन करके रखा है, मुंह भी ऊपर की तरफ है, 20 वाला 50 से ऊपर है। तो इनमें तेजी मंदी आने के लिए पहले इसका मुंह तो नीचे की तरफ आने दो, और इसको जब क्रॉस डाउन कर दे तो तब आप पोजिशनल सेल बनो। और आपका फेवरेट स्टॉक SBI, ठीक है। बताओ, मुझे बताओ। हाँ, इनके मुंह घूमने तो हम बोल देंगे आपको। देखो, लेकिन इसका 10 का हल्का सा थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा। लेकिन आप देखो, सब सब कहाँ देख रहे हैं? आसमान की तरफ। 10, 20, 50, तो इनकी गिरावट भी आएगी, सिर्फ इसको टच करने आएगा 10 EMA को, फिर भाग जाएगा। समझ में आया? ये सब बड़े बुल रन में चल रहे हैं, इनका सिग्नल तो आने दो भाई। इसने भी बाई सिग्नल कहाँ दिया? देखिए, यहाँ पे 10 वाला क्रॉस हुआ था, इस जगह प्राइस कितनी थी? 600 के करीब प्राइस थी इस, और आज 780 तक आ गया, ठीक है। और कौन सा आपका जो डॉक्टर रेड्डी की बात कर लेते हैं, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, सबके मुंह देख लीजिए आप, 10 वाले के, 20 वाले के, 50 वाले के। तो कौन घंटा एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि डॉक्टर रेड्डी में मंदी कर लेना आप? पता नहीं, मुझे किसी ने लिख के भेजा, मुझे नहीं मालूम कौन है वो। भैया कर ले मंदी, तो तेरी जी में जितनी ताकत है उतनी कर ले। मैं तुमको 2-4 दिन में इसको 6600 दिखा रहा हूं, और बोल 2-4 दिन में। अभी 6442 पे क्लोज हुआ है, 68 भी जा सकता है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा।
ये उन सब के मुंह पे तमाचा है जो आपको एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बरगलाते हैं। नॉलेज उनको कुछ है नहीं। बाबा जी का घंटा शनि राहु से मिल रहा है, केतु उससे मिल रहा है, इससे ये हो गया, ये कंजक्शन है, मार्स एंड जुपिटर का कंजक्शन है, वेनस एंड सैटर्न का कंजक्शन है, ये फलाने नेपच्यून और ये कंजक्शन है। बाबा जी का घंटा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।